हाय एवरीवन। इन फ्यू डेज हम हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इस दिन हम हमारे फ्रीडम फाइटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को और उनके सैक्रिफाइसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनसे इंस्पायर भी होते हैं। और ये सही समय है बात करने का अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशनल स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी फॉर आर्मी रिक्रूटमेंट्स। हालांकि इस स्कीम के रिक्रूटमेंट के बाद तुरंत ही ऑल अक्रॉस द नेशन काफी ज्यादा वॉलेंट प्रोटेस्ट देखने को भी मिले ड्यू टू वेरियस कंसर्न्स एंड मिसकंसेप्शंस। हम बात कर रहे हैं आज अग्निपथ स्कीम के बारे में। हालांकि इस स्कीम को इंट्रोड्यूस हुए अब कुछ टाइम हो चुका है, इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है और कई अपडेशंस भी किए जा चुके हैं। तो ये सही समय है कि इस स्कीम को हम इन डेप्थ समझें और अच्छे से एनालाइज करें। तो आज हम अपनी इस वीडियो के थ्रू ये समझेंगे कि इस स्कीम को आखिर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्या रियल रीजन था इस स्कीम को लाने का, इस स्कीम के अंतर्गत किसका रिक्रूटमेंट होगा और आर्मी की किस पोस्ट या किस लेवल में रिक्रूटमेंट किया जाएगा, क्या अग्निवीर जो इस स्कीम के अंतर्गत रिक्रूट होंगे उन्हें रेगुलर आर्मी के अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिलेंगे, क्या विमेन भी इस स्कीम का हिस्सा बन सकती हैं, और आखिरकार ये स्कीम न्यूज़ क्यों बन गई, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों हुआ, इस स्कीम की क्या बेनिफिट्स एंड क्या कंसर्न्स हैं, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें क्योंकि ये स्कीम ना ही सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे यूपीएससी हो या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स हो, उसके लिए जरूरी है, बल्कि एंड में मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एट प्रेजेंट रिक्रूटमेंट स्टेटस कहाँ तक पहुँच चुका है, कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है, क्या अपडेट्स आए हैं स्कीम को लेकर के, और आगे आने वाले मंथ्स में क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। बेसिकली ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड 3 बेसिक मेथड्स हैं जो नेशंस यूज करते हैं आर्मी रिक्रूटमेंट्स के लिए। सबसे पहला मेथड है वॉलेंट्री बेस्ड रिक्रूटमेंट मेथड। यहाँ पर कोई भी लॉ या गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकते हैं टू एनी इंडिविजुअल फॉर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस। ये टोटली एक इंडिविजुअल का अपना चॉइस है कि दैट वेदर दे वांट टू सर्व इन द आर्मी और नॉट। इसी मॉडल को इंडिया फॉलो करता है एंड एट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इंडिया की लार्जेस्ट स्टैंडिंग वॉलेंट्री आर्मी भी है। सेकेंड रिक्रूटमेंट मॉडल है कॉन्स्क्रिप्शन बेस्ड रिक्रूटमेंट मॉडल, मीन्स मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस मॉडल। जो नेशंस इस मेथड को फॉलो करते हैं वहां के इंडिविजुअल्स के लिए कंपलसरी हो जाता है टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल रशिया में ये टाइम पीरियड 12 मंथ्स है, तो इसराइल में ये टाइम पीरियड मेल्स के लिए 32 मंथ्स है एंड फीमेल्स के लिए 24 मंथ्स, साउथ कोरिया में 2 years एंड ब्राजील 12 मंथ्स। जो नेशंस इस मेथड को फॉलो करते हैं उनके अपने अपने रीजंस हैं। कहीं पे पॉपुलेशन रेशियो कम है तो नेशनल सिक्योरिटी एज अ रीजन की वजह से ये मेथड यूज किया जाता है, तो कहीं पे आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने के लिए इतने इंसेंटिव्स नहीं है लोगों के पास कि वो इसको ज्वाइन करें, तो इसलिए भी इस मेथड को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द लेटर रीजन इज फॉर रशिया एंड द प्रीवियस वन इज फॉर इजराइल। And the third recruitment method is the combination of both voluntary and conscription method. For example, China and USA follow this type of method. यहाँ पे नॉर्मल टाइम्स में तो आर्मी रिक्रूटमेंट्स वॉलेंट्री बेसिस पर ही होती है, बट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर यहाँ पे इन गवर्नमेंट्स के पास में अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लॉज ये राइट है कि वो कॉन्स्क्रिप्शन मेथड को लागू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने कॉन्स्क्रिप्शन मेथड अपनाया था ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंडिया में आर्मी रिक्रूटमेंट्स के लिए क्या मेथड फॉलो किए जाते हैं। पहला मेथड तो है परमानेंट कमीशन, यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल का फुल टाइम आर्मी करियर होता है टिल हिज रिटायरमेंट एज। अब ये जो रिटायरमेंट एज है ये डिपेंड करता है कि आर्मी की कौन सी विंग में एक इंडिविजुअल रिक्रूट होता है, एंड रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंशंस, ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स एंड एटसेट्रा। वहीं पर अगर कोई इंडिविजुअल शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट हो रहा है तो इसके थ्रू लिमिटेड करियर होता है आर्मी के अंदर फॉर 10 years, विच इज एक्सटेंडेबल फॉर 4 years, दैट इज 14 years इन टोटल इन सर्टेन केसेस। लेकिन यहाँ पे आफ्टर रिटायरमेंट कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है जो परमानेंट कमीशन में मिलता है, लाइक पेंशन एंड ऑल। अब अग्निपथ स्कीम के आने से एक थर्ड मेथड खुल गया है आर्मी रिक्रूटमेंट्स के लिए इंडिया के अंदर। हालांकि इस स्कीम के थ्रू एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ रैंक्स के लिए ही
ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अवेलेबल है जिसे हम आगे समझेंगे। इंडियन आर्मी में एंट्री दो लेवल्स पे पॉसिबल है। पहला तो ऑफिसर रैंक एंड दूसरा नॉन ऑफिसर रैंक यानी नॉन कमीशन ऑफिसर पोस्ट लाइक हवलदार या जवान या सिपाही रैंक्स के लिए। अब जो ऑफिसर रैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो पहले चला आ रहा था वही सेम आगे भी कंटिन्यूड रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। अग्निपथ स्कीम बेसिकली रिक्रूट कर रहा है नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक्स के लिए यानी कि जवान और सिपाही रैंक्स के लिए, क्योंकि इन रैंक्स के लिए पहले रेजिमेंट बेस्ड मॉडल फॉलो किया जाता था जहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन में फिजिकल रैलीज कंडक्ट होती थी, उसके बाद रिटन टेस्ट होता था और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते थे एक रीजन से वो उस रीजन के ऊपर बेस एक पर्टिकुलर रेजिमेंट में जाकर रिक्रूट हो जाते थे, जैसे कि सिख रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री एंड एटसेट्रा। अब अग्निपथ स्कीम के थ्रू ये रेजिमेंट बेस्ड मॉडल थोड़ा सा डाइवर्ट होकर के अब एक ऑल इंडिया बेस्ड मॉडल हो गया है जो कि एक मेरिट बेस्ड मॉडल रहेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं अग्निपथ स्कीम को। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया टू रिक्रूट द सोल्जर्स फॉर द पीरियड ऑफ ओनली 4 years इन ऑल द 3 सर्विसेज आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और इस स्कीम को इंट्रोड्यूस करते वक्त ही बता दिया गया था कि विद इन 90 days जो है ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि 28 जून को इस स्कीम के थ्रू नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया एंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में पहली रिक्रूटमेंट रैलीज भी होने वाली है और फर्स्ट बैच के एग्जाम्स भी कंडक्ट हो जाएंगे अक्टूबर एंड नवंबर में। इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि हम हर साल 45,000 to 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट करेंगे अपनी आर्मी में और 2022 का टारगेट रखा है 46,000 सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट। इस स्कीम के थ्रू रिक्रूट होने वाले जितने भी रिक्रूट्स होंगे उनको अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा एंड ये जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ पर्सोनल बिलो ऑफिसर रैंक्स के लिए होंगी, जैसे कि हवलदार, नायक, सिपाही एटसेट्रा। अब इस स्कीम का लेकिन रियल रीजन क्या है या पर्पस क्या है इसको लाने का? तो बेसिकली हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो अभी एवरेज एज है वो 32 years है और इसी को हमें यूथफुल प्रोफाइल बनाना है। टारगेट ये है कि हमें इस आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज को 26 years तक ले जाना है इन द कमिंग 6 to 7 years। और यही रिकमेंडेशन सुब्रमण्यम कमिटी ऑन कारगिल इन 1999 में भी दी गई थी, जहां पे उस वक्त कमिटी ने ये बोला था कि हमारा एम होना चाहिए कि हमारे सोल्जर्स के बीच में 1:1 का रेशियो होना चाहिए, वेयर विच मीन्स बेसिकली कि एक एक्सपीरियंस के साथ एक यूथफुल सोल्जर होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी ऐसे यूथ हैं जिनके अंदर काफ़ी जोश है, जज्बा है, काफ़ी ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड है कि वो सर्व करना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो ये एक रास्ता खोल दिया है गवर्नमेंट ने टू सर्व फॉर द कंट्री फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। इसी के साथ पिछले 2 साल की वजह से क्योंकि कोविड में कोई भी भर्ती नहीं हो पाई, रिक्रूटमेंट्स नहीं हो पाई, इसलिए इस समय 1 लाख पोजीशंस अक्रॉस अभी फिलहाल वेकेंट चल रही हैं। तो इस स्कीम के थ्रू इन पोजीशंस को भी फिल करने का टारगेट किया जा रहा है एंड क्योंकि इस 4 साल की सर्विस के बाद कोई पेंशन बेनिफिट इस तरीके से नहीं मिलेगा सोल्जर्स को, तो कहीं ना कहीं जो अभी तक हम बजट पे डिफेंस बजट में बेसिकली हम लूज कर रहे थे अमाउंट पेंशन्स के टूवर्ड्स या रेगुलर सैलरीज के टूवर्ड्स, अब उस अमाउंट को सेव करके गवर्नमेंट ये टारगेट कर रही है कि हम उस मनी को यूज करेंगे वेपन मॉडर्नाइजेशन में, न्यू टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन में। जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है तो जो भी यूथ 17.5 years से 21 years तक के हैं वो इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 17.5 years है, 18 नहीं है यहाँ पे। एंड मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोविड की वजह से लास्ट 2 years में कोई भी रिक्रूटमेंट्स नहीं हो पाई, तो इसीलिए इस साल 2022 में वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है जहां पे अपर एज लिमिट अप्लाई करने के लिए 23 years कर दी गई है। इसी के साथ बाकी पूरा प्रोसीजर सेम रहेगा जो पहले फॉलो होता आया है एंड फिलहाल इस स्कीम के थ्रू सिर्फ मेल्स ही एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फीमेल्स के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि फ्यूचर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि नेवी ने अपने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में फीमेल की पोजीशंस निकाली थी जिसके लिए 82,000 विमेंस ने अप्लाई भी कर दिया है। ये रिक्रूटमेंट साल में 2 बार करी जाएंगी 6 months के गैप पे एंड रिक्रूटमेंट्स ऑल इंडिया मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बेस्ड रहेंगी
एंड जो भी रिक्रूट्स होंगे वो आर्मी के अंदर डिस्टिंक्ट रैंक यानी कि डिस्टिंक्ट इंसिग्निया कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अग्निवीर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो भी यूथ इस स्कीम के थ्रू रिक्रूट होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से बुलाया जाएगा। उनकी सैलरी स्ट्रक्चर पे एक नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर में अग्निवीर की सैलरी 30,000 रुपीज़ पर मंथ होगी। सेकेंड ईयर में ये बढ़ के 33,000 हो जाएगी। थर्ड ईयर में 36,500 एंड फोर्थ में 40,000। ये सैलरी स्ट्रक्चर इंक्रीमेंटल है फॉर द 4 ईयर्स, जो कि पहले ओल्ड स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। एज पहले ओल्ड स्ट्रक्चर में जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे 4 ईयर्स में सिर्फ और सिर्फ सेम सैलरी स्ट्रक्चर था, दैट वाज 21,700 रुपीज। यहाँ पे लेकिन इंक्रीमेंटल है। अब लेकिन इस इंक्रीमेंटल पर मंथ सैलरी से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन कट होगा अग्निवीर की सैलरी से और जाएगा सीधे अग्निवीर कॉर्पस फंड में, और वही सेम अमाउंट का इक्वल कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, जिससे फाइनल कंट्रीब्यूशन दोनों साइड से हो जाएगा 10.04 लाख। इस पे इंटरेस्ट लगकर सेवा निधि पैकेज बनेगा 11.71 लाख का। ये सेवा निधि पैकेज वन टाइम पैकेज होगा जो अग्निवीर को अपनी सर्विस खत्म होने पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये पैकेज इनकम टैक्स फ्री होगा एंड इसके अगेंस्ट अग्निवीर 18.2 लाख रुपीस तक का लोन भी ले सकते हैं। इसी के साथ ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ देयर सर्विस अग्निवीर को लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा 48 लाख रुपीस का, एंड जो भी स्किल्स वो गेन करेंगे इस दौरान उन्हें उसके लिए एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये भी बताया है कि 50% क्रेडिट्स जो ग्रेजुएट डिग्री के लिए रिक्वायर्ड है, दे विल कम फ्रॉम द स्किल्स विच आर रिसीव्ड अंडर द अग्निपथ स्कीम। इसके लिए इग्नू ने MOU भी एंटर किया है आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स के साथ में। एंड इसके अलावा अग्निवीर के पास प्रोविजन रहेगा मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स का भी फ्रॉम देयर बैचलर डिग्रीज। फर्स्ट ईयर के कंप्लीट होने पे अग्निवीर को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, सेकेंड ईयर के कंप्लीशन पर डिप्लोमा और थर्ड ईयर के कंप्लीशन पर बैचलर की डिग्री प्रोवाइड करी जाएगी। इसी के साथ ध्यान जरूर देना है कि अग्निवीर को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 इयर्स ऑफ सर्विस कोई किसी भी तरीके का कोई ग्रेचुइटी या पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इन इवेंट्स ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ इमीडिएट पे आउट दिया जाएगा ऑफ 1 करोड़ रुपीज विद द पेमेंट फॉर अनसर्व टेन्योर। एंड इन केस ऑफ डिसेबिलिटी 44 लाख रुपीज का फंड प्रोवाइड किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी विद द फुल पेमेंट फॉर द अनसर्व पीरियड। तो ये तो हो गई बात अग्निवीर के बारे में। अब जानते हैं कि इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स एंड क्या कंसर्न्स हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने बताया है कि एवरेज एज हमारी आर्मी की एट प्रेजेंट जो 32 इयर्स है वो धीरे धीरे कम होकर के 26 इयर्स तक पहुंच जाएगी इन कमिंग 6 to 7 इयर्स। इसी के साथ काफी लुक्रेटिव एडवांटेज ये भी है कि एक यूथ एट जस्ट एज ऑफ 17.5 इयर्स कैन स्टार्ट अर्निंग, एंड बाय द टाइम व्हेन ही कम्स आउट फ्रॉम द सर्विस ही विल स्टिल बी हैविंग a full package of 11.7 lakh rupees which he can invest for his career or for business as well. इसके अलावा गवर्नमेंट जो अपने डिफेंस बजट को लेकर के रेगुलरली इश्यूज फेस करती आ रही है, जहाँ पे कोई भी तरीका अभी तक नहीं मिल पा रहा था कि किस तरीके से हम पेंशन एलोकेशंस और रेवेन्यू एलोकेशंस को कम कर पाए, इस स्कीम ने ये भी एक वे दे दिया है गवर्नमेंट को। इसी साल का बजट अगर हम फिगर्स में देखें तो पेंशन एलोकेशन इस साल के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपीस है और वही रेवेन्यू एलोकेशन है 2.45 लाख करोड़ रुपीस, जो कि एक बहुत ही बड़ा मेजर चंक है आउट ऑफ द टोटल डिफेंस बजट। इस चीज को कंट्रोल करते हुए कैपिटल एलोकेशन में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करना चाह रही है, जिससे हमारी आर्मी ज़्यादा टेक्निकल savvy भी बनेगी और न्यू मॉडर्न वेपन्स हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, जो कि मॉडर्न वॉरफेयर के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। इतने लुक्रेटिव बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस होने के बाद भी काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट देखे गए ऑल अक्रॉस द नेशन, क्योंकि इस स्कीम के अंदर कुछ सीरियस एंड मेजर कंसर्न्स भी हैं। जैसे कि 4 इयर्स की सर्विस एंड होने के बाद सिर्फ 25% ऑफ अग्निवीर को ही रिटेन किया जाएगा फॉर द रेगुलर कैडर सर्विस, and the rest 75% have to get back into their civil lives. इसके अलावा
एक्सपीरियंस्ड एंड रिटायर्ड आर्मी जनरल्स का ये मानना है कि ये स्कीम कॉम्प्रोमाइज करेगी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को, क्योंकि एक सोल्जर को कॉम्बैट रेडी बनाने में 7 to 8 ईयर्स लगते हैं एंड इस स्कीम में हम एग्जैक्टली सर्विस दे रहे हैं फॉर हाफ ऑफ द टेन्योर विच इज 4 ईयर्स। इसके अलावा यूथ के अंदर ये भी गुस्सा है कि जो पहले पेंशन बेनिफिट्स वो अवेल कर पाते थे अब वो हटा दिए गए हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करी एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिश किए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 10% कोटा दिया जाएगा इन 75% अग्निवीर को जिन्हें नहीं रिटेन किया गया है, एंड ये 10% कोटा मिलेगा फॉर CAPF एंड असम राइफल रिक्रूटमेंट्स। इसके अलावा 18.2 लाख रुपीस तक का लोन बेनिफिट भी ये 75% अग्निवीर अवेल कर पाएंगे। प्लस एजुकेशनल बेनिफिट तो ऑलरेडी मिल ही रहा है, क्योंकि 50% क्रेडिट्स ऑफ देयर बैचलर डिग्री विल बी काउंटेड फ्रॉम द इन सर्विस ट्रेनिंग इटसेल्फ, and being an Agniveer it is in itself a boost to one's resume। इसके अलावा सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश ने प्रोमिसेस दिए हैं टू गिव प्रेफरेंस टू अग्निवीर्स इन स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट्स, एंड इसी के साथ मेजर प्राइवेट जायंट्स लाइक आनंद महिंद्रा हैज आल्सो प्रॉमिस्ड टू गिव प्रेफरेंस टू दीज अग्निवीर्स। अब बात करते हैं कि प्रेजेंट रिक्रूटमेंट स्टेटस चल क्या रहा है स्कीम के अंदर। तो देखिए, गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी 14 जून को एंड पहला रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था 20 जून को, जिसके बाद सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में इसके लिए रिक्रूटमेंट रैलीज कंडक्ट कराई जाएंगी। फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर के एग्जाम्स होंगे अक्टूबर एंड नवंबर में, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग पीरियड 6 मंथ्स की शुरू हो जाएगी फ्रॉम दिसंबर टू जुलाई। इसी के साथ नेवी ने जो पोस्ट निकाली थी 3000 पोस्ट के लिए, अभी तक नेवी में 9,55,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। वहीं एयरफोर्स में 3000 पोस्ट के लिए 7,50,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है। तो आई होप आपको आज का हमारा डिस्कशन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस पूरे डिस्कशन की PDF आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे फ्री पे एक्सेस भी कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो प्लीज डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।